हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल प्ले विद डाटा। तो आज की वीडियो में जो डाटा आप देख रहे हो ये है बीपीओ इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो रिपोर्ट जो रहेगी हमारी ओवरव्यू ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। सो इस डाटा में अगर देखो तो ये कॉलिंग का डाटा है। बीपीओ में क्या होता है, दो तरह के काम होते हैं। दरअसल बीपीओ की फुल फॉर्म पहले आप जिसको नहीं पता तो बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। जैसे एक बेसिक सबसे मेन जो बीपीओ वो तो कॉल सेंटर होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे काम है। एक तरह से आउटसोर्सिंग का काम होता है, जैसे कंपनीज इंडिया में बैठी है, ऑस्ट्रेलिया में बैठी है, इंडिया में किसी कंपनी को अपना काम दे दिया, यहाँ से उसका काम हो रहा है, मतलब कंपनी वहां बैठी है और अपने काम को आउटसोर्स कर दिया इधर। अधिकतर कॉल सेंटर्स को आउटसोर्स ज्यादा करते हैं क्योंकि कॉल सेंटर बड़े वहाँ की एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, स्टाफ कॉस्ट। तो कॉलिंग के लिए वो क्या करते हैं, कोई ऐसी कंट्री देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूके में, ऐसी कंट्री देखते हैं जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती हो। इंडिया में इंग्लिश अच्छे खासे लोग बोल लेते हैं, तो यहाँ पर सस्ते एम्प्लॉय भी मिल जाते हैं, तो कॉल सेंटर्स को ज्यादातर इंडिया में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कॉल सेंटर का डेटा है। तो इसमें क्या है, डेट है, टाइम है, कॉलिंग का पर्टिकुलर कॉलिंग का टाइम है, कॉल और किस नंबर से कॉल आया है, किस एजेंट ने कॉल अटेंड किया है। ठीक है, और कॉल इस कॉलर जिस पे कॉल आया ना, एजेंट उस पर असाइंड रहता है। ठीक है ना, उस टाइम पे कौन सा एजेंट था, तो एजेंट ए ने फोन उठाया है और कितने मिनट की कॉल हुई है। ठीक है, और स्टेटस क्या है, अगर फोन आया तो उसने उठाया या मिस कॉल हो गई है। ठीक है, और कस्टमर हैंडल फीडबैक क्या है, अच्छा है या खराब है। अब इस डाटा में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है मुझे, तो ठीक कर लेते हैं हम। देखो, अगर डाटा, अगर ये मिस्ड कॉल है, मिस्ड कॉल है तो इसका मतलब यहाँ पर मिनट्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, जब कॉल ही नहीं, बात ही नहीं हुई है, तो मिनट्स कैसे आ गए, हैंडल्ड में मिनट्स आएंगे। राइट, चलो अब देखो, जैसे इसमें मिस्ड में मिनट्स लिखे हुए थे, मैंने वो हटा दिए। फीडबैक एनए आ रहा है ना, ठीक है ना, एनए आना चाहिए। एनए फीडबैक है तो इसका मतलब मिनट्स मिनट्स कुछ बात ही नहीं हुई तो क्या फीडबैक होगा। ओके, तो ये है डाटा हमारा। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें से मिनट्स हटा लेता हूँ, ताकि क्योंकि आगे जो रिपोर्ट बनाएंगे ना उसमें कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। तो मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करके, मैंने क्या किया, देखो इसको मैं मिनट्स हटाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं मिनट्स को कॉपी किया। ठीक है, अंदर F2 करके कॉपी करना है, और उसके बाद इस पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल F, यहाँ मिनट्स को पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर रिप्लेस आपको दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक किया और सीधा यहाँ कुछ नहीं लिखना, अब ब्लैंक है, और रिप्लेस ऑल कर देना है। ठीक है, तो 98 रिप्लेसमेंट लिखा गया। तो अब हम चलते हैं, अब इस यहाँ से मिनट्स हट गए, अब सिर्फ न्यूमेरिक नंबर रह गया। अब हमें रिपोर्ट्स क्या क्या बनानी है, ये सारी रिपोर्ट्स की अलग अलग फाइल मैंने बना दी है। सबसे पहले हम बनाएंगे CS रिपोर्ट, कॉल एंड सेटिस्फेक्शन बाय डेट, डेट के हिसाब से। अब यहाँ देख लेते हैं कौन सा नवंबर और दिसंबर मंथ है, तो 1 नवंबर से और 19 दिसंबर तक। अब मैं कर लेता हूँ नवंबर 1 2023 से लेकर 19 तक है, 19 नवंबर तक। तो मैं इसको खींच लेता हूँ 19 दिसंबर तक। 12 मैंने से ले लिया 19 दिसंबर। अब इसमें क्या क्या चीज चाहिए हम वो देख लेते हैं, कि टेबल बना लो मैं पहले। ठीक है, टोटल कॉल्स, 1 तारीख को कितनी कॉल हुई है। ठीक है, तो उठाना हमें इस डाटा से है टोटल कॉल्स। मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इसको, ये वो एक्चुअली वो था ना, मर्ज कर रखा था मैंने सेल, तो फॉर्मूला लगाने में मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो गई, क्योंकि पूरे कॉलम पे फॉर्मूला लगा दूंगा ना मैं। टोटल कॉल्स 1 तारीख को कितनी है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम करते हैं काउंट एफ, यहाँ को करते हैं टोटल कॉल, तो इसमें हम करेंगे काउंट एफ डेट
डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ डेट को सिलेक्ट करते हैं। तो 3 कॉल आई है, तो डेली लगभग ऑलमोस्ट 3 कॉल्स रिकॉर्ड है, एज पर जो रिकॉर्ड मैंने दिया हुआ है। तो डेली की एवरेज ज्यादातर 3 कॉल आ रही है। सिर्फ ये 2 दिन है जहां पर कॉल ज्यादा है और जो कॉल कम है, 2 कॉल है सिर्फ। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करने के लिए देख लेते हैं। मैं यहाँ से 3 हटा देता हूँ, 1 तारीख को 1 कॉल हटा देता हूँ, तो देखते हैं वहां कितनी कॉल रह जाती है। सॉरी, 1 तारीख से मैं कॉल हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। देखो यहाँ 3 से 2 रह गई ना। ठीक है, तो यानी ठीक डाटा आ रहा है। हैंडल्ड कॉल, 1 तारीख को कितनी कॉल हैंडल की है, तो कॉल हैंडल की है तो यहाँ पर हैंडल आना चाहिए। तो हम करेंगे काउंट इफ। 2 कंडीशन है काउंट इफ्स में, एक तो है डेट और एक जो हैंडल की है। 2 कंडीशन आ गई ना, पहले सिर्फ डेट की कंडीशन थी। अब सबसे पहले तो मैं डेट उठाता हूँ। डेट क्या है, ये है। ठीक है, अब उसके बाद मैं स्टेटस उठाता हूँ। अब स्टेटस में मेरे को क्या लेना है, हैंडल्ड लेना है। तो मैं अपर कोट में HANDLED, हैंडल्ड, काउंट इफ्स। और इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हैंडल्ड फॉर्मूला में दोबारा जाके देखते हैं। अच्छा, काउंट, काउंट मैंने पूरा नहीं लिखा, ढंग से नहीं लिखा मैंने, काउंट लिख दिया। काउंट टी भी है ना बीच में, काउंट 2 आया, वेरी गुड। तो हैंडल्ड कॉल 2 हैं ऑलमोस्ट हर एक दिन। और मिस्ड कॉल कितनी है वो देख लेते हैं। सेम फॉर्मूले को कॉपी करेंगे हम, और यहाँ पर हैंडल्ड की जगह मिस्ड कर देंगे। ये मिस्ड है ना, वो कॉपी करके यहाँ ले गए, और हैंडल्ड जो है इसको सेलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर दिया। तो एक कॉल मिस्ड है डेली। और मतलब ये डाटा ही ऐसा है, एक अब यूं लग रहा होगा सब जगह एक पकड़ रहा है, एक्चुअली अगर मैं एक यहाँ से हटा दूं ना मिस्ड, तो यहाँ 0 आ जाएगा। दिख रहा है आपको, ये 0। और कंट्रोल Z करूंगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, डाटा इस तरफ से है। वेरी सेटिस्फाइड मतलब इनमें से वेरी सेटिस्फाइड कौन है, कस्टमर। तो यहाँ हम करेंगे सीधा, इसको उठाया, यहाँ मेरे को रेंज चेंज करनी पड़ेगी। चलो नया ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। काउंट इफ, यहाँ कंडीशन चेंज हुई है, कंडीशन की रेंज भी चेंज हो गई है। तो सबसे पहली कंडीशन तो सेम है, डेट की। ठीक है, डेट यही रहने वाली है, डेट की कंडीशन ये रहेगी। उसके बाद एक ये रेंज चेंज हुई है। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो हमारा है सेटिस्फेक्शन, फीडबैक, कस्टमर फीडबैक। तो ये ले लिया मैंने, और वेरी सेटिस्फाइड ना, तो यहाँ हम अपर कोट में वेरी सेटिस्फाइड, हम जनरल, तो 1 आ रहा है डेली बेसिस। अब इसको देख लेते हैं एक बार। वेरी सेटिस्फाइड को डिलीट करूँ, एक यहाँ से 1 तारीख को अगर डिलीट कर दूं तो यहाँ 0 आ जाएगा, इसका मतलब ठीक है। और इसमें से सेटिस्फाइड कितने हैं, यहाँ मेरे को कुछ नहीं करना, यहाँ इसको इसी फॉर्मूले को कॉपी करूंगा क्योंकि रेंज सेम है दोनों कंडीशन की। तो यहाँ मेरे को वेरी सेटिस्फाइड से वेरी हटा दूंगा, सिर्फ सेटिस्फाइड रहने देता हूँ, सेटिस्फाइड। तो इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर फॉर्मेट चेंज कर लेंगे। सेल फॉर्मेट परसेंटेज आ रहा है ना, तो जनरल कर लेंगे इसे। तो ये 1-1 में भी आ गया। अब देखो सेटिस्फाइड को मैं अगर डिलीट कर दूं 1 तारीख के, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड की जगह एक और सेटिस्फाइड कर दूं तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला ठीक है हमारा बेसिकली। तो ये हमारी एक रिपोर्ट होगी, टोटल कॉल एंड सेटिस्फेक्शन बाय डेट। अब इसके बाद ACTD रिपोर्ट में एवरेज कॉल ड्यूरेशन बाय डे।
डे के हिसाब से एवरेज कॉल ड्यूरेशन कितनी है, तो कॉल ड्यूरेशन यहाँ दे रखी है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, इसमें दो एक चीज देखनी है, इसमें एवरेज कॉल ड्यूरेशन निकालनी है, पर नंबर ऑफ कॉल्स है ना, उसमें हमें ड्यूरेशन निकालने के लिए सिर्फ काउंट करनी पड़ेगी कितनी, जो कि हैंडल्ड है, मिस कॉल नहीं काउंट करनी है हमें, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं हाँ, हमें एक काम करना पड़ेगा, पहले तो सम निकालना पड़ेगा इसका, इनका, ठीक है, और फिर काउंट निकालना पड़ेगा हैंडल्ड कॉल कितनी है, नंबर ऑफ हैंडल्ड कॉल है, और टोटल सम उनका कितना है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन अभी क्या करते हैं, डेट कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, और यहाँ हमने गए सम करते हैं, सम इफ, ठीक है, फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले डेट का, ठीक है, F4, ये हम इसको पूरी डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक नीचे तक, ठीक है। सम इफ, दो बार इफ कर दिया, ठीक है, और अपना कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है, इसको हैंडल्ड से डिवाइड करना है, कितने नंबर ऑफ हैंडल की, कितनी कॉल हैंडल की है पर डे के हिसाब से, तो हमें में निकालना है काउंट इफ, काउंट इफ, ठीक है, एक तारीख को, पहली कंडीशन है एक तारीख, ठीक है ना। तो जो डेट है वो हम करेंगे रेंज और क्राइटेरिया डेट का, ये डेट है, फिर उसके बाद हम अगली रेंज सेलेक्ट करेंगे हैंडल, अबे यार सॉरी, है काउंट का करना है ना, नंबर काउंट करने हैं मुझे, काउंट इफ, काउंट इफ, पहली कंडीशन उठाएं डेट की, पहली कंडीशन डेट की, डेट उठा ली हमने, और यहाँ हम गए डेट पे, ठीक है, और दूसरा क्राइटेरिया हमारा है हैंडल्ड, ठीक है, कॉमा लगा के HANDLED, ठीक है। एवरेज कॉल ड्यूरेशन हमारी आ गई एकदम परफेक्ट, ठीक। अगर मैं यहाँ पर हैंडल्ड यहाँ 6 है, अगर मैं इसको 2 कर दूं तो देखना ऑटोमेटिकली इसकी एवरेज 3 आ जाएगी, एवरेज 3 आ गई ना, 3 एवरेज, और कंट्रोल Z कर दूं तो एवरेज यहाँ पर कितनी है, 5 है, ठीक है, एकदम एक्यूरेट आ रहा है, ये हमारी रिपोर्ट भी कंप्लीट हो गई। तो हम इस रिपोर्ट को, पहली रिपोर्ट ये कंप्लीट हुई हमारी, और दूसरी रिपोर्ट हमारी ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। चलो अब ये है हमारा टोटल कॉल एंड सेटिस्फेक्शन बाय एजेंट, एजेंट के हिसाब से निकालना है हमें, पर एजेंट डिफरेंट परफॉर्मेंस निकलेगी एजेंट की, मतलब दोनों सबकी अलग अलग। तो हमारे पास कितने एजेंट है, 10 एजेंट है, इन्होंने कितनी कितनी कॉल अटेंड करी, इनको कितनी कितनी कॉल मिली है, इनके पास आई है मतलब, तो हम काउंट करते हैं, काउंट इफ, सिर्फ एक ही कंडीशन है, डेट की कंडीशन तो है नहीं, सिर्फ एक कंडीशन है एजेंट की, तो मैं एजेंट को सेलेक्ट करता हूं, और 15 कॉल, सबकी 15-15 ही होगी, इसमें 15-14, जे की सिर्फ 2 हैं, चलो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, एजेंट नंबर जे, जे की सिर्फ 2 कॉल है, बिल्कुल ओके है, कोई शक और शुबा नहीं है इसमें,
तो हैंडल कॉल कितनी करी है इन्होंने, तो अब दूसरी कंडीशन भी आ गई, हैंडल्ड कॉल। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, काउंट इफ की जगह इफ लग जाएगा, क्योंकि कंडीशन एक से ज्यादा आ गई। पहली कंडीशन है हमारी एजेंट की, एजेंट ये रहा। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, हैंडल्ड। स्टेटस, स्टेटस क्या है, हैंडल हुई है, ओ HENDLED। ठीक है, सी एजेंट कौन है, सी एजेंट इतना निखट्टू है, एक भी इसने हैंडल नहीं करी है, सारी की सारी मिस्ड कॉल है। बहुत खराब परफॉर्मेंस है इस बंदे का। और मिस्ड कॉल का निकालना है हमें, यही फॉर्मूला, दोनों कंडीशन, दो कंडीशन है ना इसमें, स्टेटस भी है। अब इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, हैंडल की जगह हमें मिस्ड लिखना है, MISSED, मिस्ड। ये देखो, इसकी एजेंट की 15 में से 15 मिस कॉल है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन। अब इसमें अपन को क्या करना है, दूसरी जो कंडीशन है स्टेटस वाली, उसकी जगह फीडबैक, कस्टमर फीडबैक, मतलब एच की जगह आई लेके आना है हमें, एच की जगह आई लेके आना है। इसको कॉपी करेंगे पूरे फॉर्मूले को और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ एच की जगह हमें आई लेके आना और क्राइटेरिया चेंज करना है, एच की जगह आई और क्राइटेरिया चेंज, आई लिख दिया। क्राइटेरिया क्या है, ये वेरी सेटिस्फाइड है, VERYSATISFIED, वेरी सेटिस्फाइड। और अब हम इसमें करेंगे, फॉर्मेट चेंज कर देंगे इसका, क्योंकि परसेंटेज में लेना, हमें लेना है किसमें, अच्छा इसमें परसेंटेज में चाहिए हमें। ओके, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया। नंबर्स आ गए हमारे पास, सेटिस्फाइड कितने हैं। ठीक है, वेरी सेटिस्फाइड, अच्छा अच्छा, 15 में से 15 कॉल हैंडल करी है, और टोटल कॉल जितनी हैंडल, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। को डिवाइड करेंगे टोटल कॉल से, ठीक है, HP। ठीक है, 100% सेटिस्फाइड है। अब इसी फॉर्मूले को बिल्कुल कॉपी करेंगे हम यहाँ पर। देखो इसमें कैसे किया मैंने, सेटिस्फाइड निकाल लिए, कितने सेटिस्फाइड हैं, उसमें से कितनी टोटल कॉल करी है, उस अटेंड करी है, उस आई है उसके पास, तो उसमें से टोटल सेटिस्फाइड में से नंबर ऑफ कॉल को डिवाइड कर दी, नंबर ऑफ कॉल को सेटिस्फाइड से डिवाइड करे तो उसकी परसेंटेज निकल आई। अब इसमें मेरे को क्या करना है, इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी करके यहाँ पर कंडीशन दूसरी जो सेटिस्फाइड थी उसमें से मैं वेरी सेटिस्फाइड में से वेरी हटा देता हूँ, मुझे सिर्फ सेटिस्फाइड मिल जाएगी। ठीक है, ये आ गई हमारी, ओके हो गई है रिपोर्ट। अब इसमें दूसरी रिपोर्ट हमारी, जो चौथी रिपोर्ट है वो है टोटल कॉल एंड सेटिस्फेक्शन बाय स्टेटस। ठीक है, कि मिस्ड और हैंडल्ड है, उसमें से सेटिस्फाइड रिपोर्ट, सेटिस्फेक्शन के हिसाब से भी आ जाए बाइफरकेशन उसकी। तो पहले तो हम लिख रहे हैं टोटल मिस्ड कितनी है, और इसमें क्या करेंगे हम, टोटल हैंडल्ड काउंट इफ, सिर्फ एक कंडीशन है, इसमें हमें ये सिलेक्ट करना है, क्राइटेरिया की रेंज ये है, और हैंडल्ड मिस्ड, कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हो गया, हैंडल्ड और मिस्ड। और जो हैंडल हुई है उसमें से कितने परसेंट सेटिस्फाइड है, तो वेरी सेटिस्फाइड है।
काउंट इफ इसको किया और इसमें कंडीशन है अपर कोड में वेरी सेटिस्फाइड। काउंट इफ ई लगाना भूल गया, फिर दोबारा काउंट इफ। ठीक है, इसको भी कर देते हैं और डिवाइड करेंगे इसको हम 98 से। तो वेरी सेटिस्फाइड में मिस्ड कॉल में कुछ नहीं होगा, क्योंकि मिस्ड कॉल में तो कस्टमर फीडबैक ही नहीं होता। ठीक है, तो हैंडल्ड में इतने वो है, इतने परसेंट वेरी सेटिस्फाइड है और इतने ही परसेंट मेरे ख्याल वेरी सेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड लगभग बराबर ही होंगे, 50-50% है, बिल्कुल ओके है। तो ये रिपोर्ट भी हमारी हो गई कंप्लीट। के बाद टोटल कॉल एंड सेटिस्फेक्शन बाय एजेंट विद बैड परफॉर्मेंस। अब एक काम करते हैं, हम देखते हैं इससे काम होगा तो हम Alt NV एंटर हम करते हैं, एक पिवट बनाते हैं, देखते हैं पिवट से कुछ आसान हो जाएगी क्या चीजें। एजेंट का नाम, नेम ऑफ एजेंट ने टोटल कॉल्स कितनी लिए, टोटल नंबर ऑफ कॉल्स के पास कितनी आई है। ठीक है, 15, और उसमें से कॉल हैंडल कितनी करी है उसने। ओके, हैंडल कितनी करी है और मिस्ड कितनी है। स्टेटस, स्टेटस को यहाँ ले आते हैं हम। ठीक है, हैंडल्ड, मिस्ड के और ग्रैंड टोटल ये है। इसको ग्रैंड टोटल को हम उठा के ला सकते हैं इधर, देखें तो। चलो नहीं आ सकता इसको, इसके अलावा हमारे पास क्या होना चाहिए, वेरी सेटिस्फाइड। अच्छा ठीक है, इसको कॉपी किया हमने और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल कर लिया, Alt T। अब इसके बाद हमें क्या करना है, टोटल कॉल सेटिस्फेक्शन बाय बैड परफॉर्मेंस। बैड परफॉर्मेंस, बैड परफॉर्मेंस किससे दिखाई देगा, हमारा कस्टमर फीडबैक से। कस्टमर फीडबैक से दिखाई देना चाहिए। एजेंट नेम ये है और कस्टमर फीडबैक, ठीक है। के बाद कस्टमर फीडबैक को एक बार और नीचे ले आते हैं, वेर सेटिस्फाइड, कॉपी किया इसको और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं, सेटिस्फाइड और वेरी सेटिस्फाइड। देखो इसको मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इससे नेक्स्ट कॉलम टेबल बना लेता हूँ सेटिस्फेक्शन के हिसाब से। और टी, और जो सेटिस्फाइड, ज्यादा सेटिस्फाइड कौन सा है, जो वेरी सेटिस्फाइड है ये टॉप पे है, और इससे कम में सेटिस्फैक्ट्री है, और एनए में तो वो आ रहे हैं जो कि मिस कॉल हो गई हैं, तो इसको तो हटा ही देते हैं हम। अब सेटिस्फाइड में हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ले आते हैं, तो सिर्फ एक सेटिस्फाइड है, दो है, तो हमें लेके आने 3, तो ये 3 है जो कि सबसे कम 4 है जिनका।
ठीक है। इनकी टोटल कॉल कितनी है, यहाँ से देखो पिवट से ही चेंज कर लेंगे हम, यहाँ से हटाया, इससे अब हम इनकी कॉल्स पता कर सकते हैं। इनकी कॉल्स कितनी है, टोटल कॉल्स है PJM, पी की एक है और J की दो है और M की दो है। M की दो है, ठीक है। और इसकी हैंडल कॉल अगर मैं यहाँ लगा दूं PJ, ठीक है, सेम है, पूरी है हैंडल इनकी, एक दो और दो, मिस्ड है इनकी 0 0 0, सेटिस्फेक्शन 0 0 0 और सेटिस्फाइड 100%, पूरे दो सेटिस्फाइड है, एक सेटिस्फाइड इसमें से, मतलब वेरी सेटिस्फाइड नहीं है, सेटिस्फाइड है 1%। तो जितने भी है उनमें से 100% सेटिस्फाइड है सिर्फ, वेरी सेटिस्फाइड कोई नहीं है, तो इनकी परफॉर्मेंस सबसे डाउन है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ज्यादातर रिपोर्ट हो गई है, कि रह गया है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसी वजह से मैं इसको भी रहने देता हूँ। ठीक है, तो बाकी वही है, इसमें जो निकालना है वो टोटल कॉल सेटिस्फेक्शन बाय गुड परफॉर्मेंस। अभी यहाँ हमने बैड परफॉर्मेंस से निकाला है, यहाँ पर टॉप 5 या टॉप 10 जितने भी हैं, 10 तो टोटल ही है, टॉप 3 निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं ये फाइल अपने लिंक में इधर डाल दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो इसको डिस्क्रिप्शन से, तो इसको आप करके देख सकते हो अगली रिपोर्ट में। तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, अगर लगी हो तो करना, अदरवाइज ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।